स्थित साधन कबास में गौ तस्कर हवाई फायर कर गौवंश से भरी कैंटरा को छोड़कर फरार हो गए। एसएसआई हीरालाल मीणा ने बताया कि गश्त के दौरान देर रात्रि सूचना मिली कि ढिगावड़ा गांव के समीप साधन कबास में गौ तस्कर एक कैंटरा में गौवंश को भरकर ले जा रहे हैं, जिस पर मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस की गाड़ी को आता देखकर गौवंश से भरी कैंटरा को छोड़कर सरसों के खेत में अंधेरा का फायदा उठाकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो गौ तस्करों ने हवाई फायर कर भाग खड़े हुए। गाड़ी को चेक करने पर उसमें करीब 9 गौवंश भरे हुए थे, जिनको पुलिस ने भौरंगी गौशाला पहुंचाया, जिनमें 6 बछड़े, 1 गाय, 1 सांड व 1 मृत गाय मिली। भौरंगी धाम गौशाला के गौरक्षक प्रशांत पंडित ने बताया कि मृत मिली गाय का पशु चिकित्सालय डॉक्टर मोहनलाल मीणा ने मौके पर पहुंचकर पोस्टमार्टम किया। कल रात 11:30 बजे के आसपास हमारे गौशाला में सूचना मिली कि ऐसे ऐसे गोवंश तस्करी के लिए जा रहा है। तो अलवर वाली टीम हेमंत मीणा, चिल्ला, सावन, जो 4-5 भाई हमारे गौ सेवा में हैं, गोरक्षा में हैं, वो गश्त लगा रहे थे। तभी 11:30 बजे मुझे 1:30 बजे मुझे फ़ोन आया कि गाड़ी पकड़ ली गई है और गौशाला ला रहे हैं, जिसमें हमने पाया कि 9 गोवंश, जिनमें एक गौ माता की मृत्यु हो गई थी, सुरक्षित गौशाला उतार लिया गया और गाड़ी को पुलिस थाने में जब्त कर लिया, जिसकी उचित कार्रवाई की गई। हमारे पशु चिकित्सालय के डॉक्टर साहब मोहनलाल जी ने उस मृत गाय का पोस्टमार्टम किया। अब उसको अंतिम संस्कार किया जाएगा। जय गौ माता, जय गौ। क्या मामला है? आज रात को गश्त के दौरान सूचना मिली कि साधन का बास के जंगलों में गाय भर रही है। हरियाणा के लोग जो गाय भर के ले जा रहे थे, तो हम वहाँ गए थे। तो हमें गाड़ी की लाइट देखकर गाड़ी को छोड़कर मेरी जंगल की तरफ भागे, जो हवा में फायर करते हुए काफ़ी कोशिश करी, लेकिन वो अंधेरा का फायदा उठाकर सरसों में चले गए। के हवाई फायर की? 3-4 हवा फायर किए थे। कितनी गाय थी? गाय उसमें कुल 9 गाय थी, जिनमें एक तो मरी हुई, एक गाय जिंदा है, बाकी बछड़े 6, 1 सांड है। भीलवाड़ा के रायपुर ब्लॉक के शिक्षकों ने वेतन विसंगति को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी योगेश पारिक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी इन शिक्षकों का पुनः वेतन निर्धारण व एरियर का भुगतान नहीं किया गया, जबकि कोर्ट ने 31 दिसंबर तक एरियर भुगतान के निर्देश दिए थे, जिनकी पालना नहीं हुई है। इसी को लेकर शिक्षकों ने न्यायालय आदेशों की पालना कराने की मांग की है। कस्बे के माचाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित भौरंगी गौरक्षा धाम के समीप एक निजी आईटीआई के पास घायल पड़े राष्ट्रीय पक्षी मोर को पशु पक्षी प्रेमी समाज सेवी एवं पालिका कर्मचारी जुगनू तंबोली ने राजगढ़ के पशु चिकित्सालय में उपचार करा। क्षेत्रीय वन अधिकारी दीपक मीणा को सौंपकर कर्तव्य निभाया। घायल राष्ट्रीय पक्षी मोर की रक्षा करने के साथ उपचार करा। वन विभाग के अधिकारियों को सौंपे जाने की कार्य पर्यावरण एवं पशु पक्षी प्रेमियों सहित लायंस क्लब अध्यक्ष खेम सिंह आर्य एवं लायन मदन लाल शर्मा, भाजपा के महामंत्री अजय यादव ने भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए सभी को ऐसे पुनीत कार्य में सहयोग देने की अपील की है। अलवर जिले के राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम कलिशान आमकीवाल के पास वन क्षेत्र की पहाड़ियों के समीप एक गाय विचरण करते हुए वन विभाग के द्वारा खोदे गए सूखे नाले गिर गई। सूचना मिलने पर जुगनू तंबोली ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर कर्मचारियों एवं ग्रामीणों की सहायता से बाहर निकालकर उसे ग्रामीणों को सौंप दिया। अलवर जिले के समीप खैरथल जिले के टपुकड़ा मेगा हाईवे पर देर शाम टैंकर चालक ने तेज एवं लापरवाही से टैंकर चलाकर बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 3 जने घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलने पर टपुकड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से तीनों को एम्बुलेंस की सहायता से टपुकड़ा के सामुदायिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने रूपवास तिजारा निवासी घायल कासम पुत्र कल्लू को मृत घोषित कर दिया। दोनों घायल रूपवास निवासी हनीफ पुत्र करीम शाह तथा ताहिर पुत्र हनीफ को गंभीर हालत में प्रारंभिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया। घटना के बाद टैंकर चालक वाहन को लेकर मौके से फरार हो गया, जिसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी करीब 5:15 बजे के आसपास नवाब की ढाणी के पास एक टैंकर और मोटरसाइकिल की दुर्घटना आपस में एक्सीडेंट होने से 3 लोग घायल अवस्था में लाए गए थे।
जांच करने पर एक तो मृत पाया गया और 2 की हालत भी गंभीर है। उनको प्राथमिक उपचार के बाद में अलवर रेफर किया गया है। धन्यवाद। जोधपुर से मेड़ता रोड तक इलेक्ट्रिक ट्रैक पर मालगाड़ी के सफलतापूर्वक संचालन के बाद जोधपुर से बीकानेर रेलवे स्टेशनों के बीच इलेक्ट्रिक लोको से पैसेंजर ट्रेनों का संचालन भी प्रारंभ हो गया। डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन 14708/14707 दादर बीकानेर दादर रणकपुर एक्सप्रेस जोधपुर से बीकानेर के बीच इलेक्ट्रिक लोको से सफलतापूर्वक चलाई गई। ट्रेन जोधपुर से सुबह 7:35 पर रवाना होकर 11:22 पर बीकानेर पहुंच गई। अब यह ट्रेन आवागमन में एंड टू एंड स्टेशनों के माध्यम इलेक्ट्रिक ट्रेन पर दौड़ा करेगी, जिससे संचालन समय में कमी आएगी। इस संबंध में वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक अजीत मीणा, वरिष्ठ मंडल बिजली इंजीनियर प्रवीण चौधरी ने बताया कि अब इस मार्ग पर इलेक्ट्रिक लोको की उपलब्धता के अनुसार विशेषकर लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, जिसमें माल गाड़ियों के अलावा बीकानेर, यशवंतपुरम, श्री गंगानगर, कोचुवेली, हिसार, सिकंदराबाद, श्री गंगानगर, तिरुचिरापल्ली, हमसफर, अहमदाबाद, जम्मूतवी एक्सप्रेस इत्यादि ट्रेनों का इलेक्ट्रिक ट्रैक पर चरणबद्ध तरीके से संचालन किया जाएगा। अलवर जिले में उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार अवैध शराब तस्करों और कारोबारियों के लिए धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत बरवाड़ा क्षेत्र में कार्रवाई करने के पहुंची पुलिस की टीम पर पुरुष महिलाओं ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। साथ ही पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर वहां से भाग छूटे। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। अपराधियों के विरुद्ध अवैध शराब निर्माता और तस्करी जो करते हैं उनके विरुद्ध, जिसके तहत आज हमको सूचना मिली थी कि बरवाड़ा और चिड़वई के आसपास नदी क्षेत्र में अवैध शराब का काम होता है, जिस पर हम पूर्व में भी 2 महीने से लगभग हम 5-7 बार हमने कार्रवाइयाँ करी हैं, भट्टियाँ नष्ट करी हैं। उसी क्रम में आज हमको सूचना मिली तो टीम गई थी हमारी वहाँ पे, मैं खुद था, कार्रवाई कर रहे थे। उसी दौरान हमारी गाड़ी और ड्राइवर जो खड़े थे पास में, उसके ऊपर कुछ लोगों ने, महिला और पुरुषों ने हमला किया, जिस पे हमारी गाड़ी को कुछ नुकसान हुआ, क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी, और हमारा जो ड्राइवर है उसके भी कुछ चोटें आई, जिसका मेडिकल करवा के मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शीघ्र इसमें कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से। तो सर जो वहाँ पे अवैध शराबी भट्टियाँ थी उनको भी नष्ट किया गया है सर? भरतपुर के बयानों में रेलवे अफसरों की अनदेखी के चलते रेल कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेल कर्मियों के सरकारी आवासों की हालत बनी हुई है। कई बार मांग उठने के बावजूद सरकारी क्वार्टरों की दशा नहीं सुधरने पर शनिवार सुबह सिग्नल डिपार्टमेंट में तैनात रहे कर्मियों ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर के ऑफिस के समक्ष नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बताया कि रेलवे लोगों को कॉलोनी में सिग्नल डिपार्टमेंट के करीब 40 सरकारी क्वार्टर बने हुए हैं, जिनकी विगत 20 सालों से कोई मरम्मत नहीं हुई है। मरम्मत के अभाव में क्वार्टर जर्जर हो गए हैं, जिनसे हरदम जनहानि होने और हादसों का खतरा बना रहता है। बारिश के दिनों में छतें टपकती है, इससे घर में रखा सारा सामान खराब हो जाता है। रेल कर्मी ने बताया कि सिग्नल डिपार्टमेंट के कार्यालय में लेट बाथ चौक हो गए हैं। इनके साथ ही पीने के पानी की भी समस्या है। समस्या को लेकर कई बार डिपार्टमेंट का उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भेज दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। भारतीय मजदूर संघ के चेयरमैन राम बाबू सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष नरेश कुमार सैनी ने बताया कि अगर जल्द ही मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें धरना प्रदर्शन और सामूहिक अवकाश जैसा आंदोलन करने पर मजबूत होना पड़ेगा। इस दौरान सहायक सचिव दिनेश सिंह, हेम सिंह, पुष्पेंद्र, हनीफ खान, ब्रिजमोहन, नरेश कुमार, निरौती आदि मौजूद रहे। मैं मोहम्मद हनीफ, मैसन ग्रेड 2 कोटा से सीसे बयाना के अंडर में ट्रांसफ़र होकर आया हूँ। उसके 2 महीने बाद मेरे नाम क्वार्टर हो गई है और मेरी क्वार्टर में ना तो कोई फर्श से टूटा हुआ है, ना कोई लैट्रिन बाथरूम के ऊपर पानी की टंकी है और ना कोई खिड़की दरवाजे सही तरीके से लग रहे हैं। बहुत समस्या, कई बार कंप्लेंट करने के बाद भी आरडब्ल्यू सुनता नहीं है। बयान 4 महीने पहले
मैं यहाँ ट्रांसफ़र होके आया हूँ बूंदी से CSI के अंडर में बयाना, और 4 महीने आते ही बोल रखा हूँ बीच वाला गेट नहीं है मेरे क्वार्टर में, क्वार्टर नंबर C2 बोल रहा हूँ, कोई सुनाई नहीं करते। 4 महीने हो गए मेरे को, 4 बार जाके आया हूँ IW ऑफिस में, तब से कोई सुनाई नहीं है। लेटरिन बाथरूम पानी की समस्या है, पीछे प्राइवेट आदमी लेटरिन करके जाते हैं, वो उसकी कोई रोकथाम नहीं है। पीछे जाली लगा दे या कोई दीवार कर दे, कम से कम बदबू नहीं आए, और पूरी नाली चौक कर देते हैं, वहीं गेट के सामने लेटरिन करके जाते हैं। तो बहुत सारी समस्या है। नाम क्या है आपका? ब्रजमोहन